हेलो फ्रेंड्स, नीट 2025 में बहुत बड़ा बदलाव आपका होने वाला है। अगर आपको याद होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कमेटी बनाई थी एनडीए के लिए। उन्होंने कुछ सजेशन मांगा था जिस तरीके से हम लोग एनडीए को रिवाम्प करके अच्छे से स्ट्रक्चर कर पा रहे हैं। एनडीए के दौरान यहाँ पर जो कुछ रिकमेंडेशन दिया गया है जो कि नीट 25 में हम लोग देखने को मिलने वाला है। अगर आप देखोगे तो टाइटल आपका क्या है, नीट यूजी एग्जाम विल बी हेल्ड एट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ओनली फ्रॉम 2025 एनटीए इज गोइंग टू मेक एंड मेनी बिग चेंज। अगर आपको 2024 में जो एग्जाम हुआ था हजारीबाग में, जो कि प्राइवेट स्कूल में आपका पेपर वहाँ से लीक हुआ था, जिसको लेकर कमेटी का एक साफ कहना क्या था, अब आने वाले जितने भी नीट एग्जामिनेशन होंगी वो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कंडक्ट नहीं करवाई जाएगी। पहला हमारे पास क्या है, नीट 25 में पेपर विल कंडक्ट इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज ही होगा। जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में आपके सेंटर बहुत लगते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि नीट 25 का जो भी पेपर होगा वो गवर्नमेंट स्कूल में ही कराया जाएगा। दूसरी बात क्या है, जो हजारीबाग वाला केस में जो पेपर लीक हुआ था वो रिक्शा पे ट्रेवल किया जा रहा था। एनटीए कह रहा है कि हमने प्रॉपर्ली सिक्योरिटी में भेजा था। इसको भी लेकर एक रिकमेंडेशन क्या दे रही है कि पेपर का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो अंडर सिक्योरिटी किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार ही होगी। स्टेट में भी पेपर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो पेपर की ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंडर सिक्योरिटी होगी। और एक चीज़ अगर आपको याद होगा तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये भी बताया कि साउथ के बहुत सारे स्कूल में सीसीटीवी कैमरा नहीं थे जहां पर नीट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था। अब ये मैंडेटरी करवा दिया गया है। जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अगर पेपर होते हैं तो सारे के सारे स्कूल या कॉलेजेस में आपका सीसीटीवी कैमरा सारे के सारे सेंटर में होना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो सवाई माधोपुर में हिंदी का इंग्लिश पेपर हो गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गए थे। लेकिन अब बच्चे किसको प्रॉब्लम बताएंगे, तो लोकल बॉडीज़ का प्रॉब्लम बता रहे हैं। लोकल बॉडी उसको एंटरटेन नहीं कराएंगे। इसको भी लेकर एनटीए का मतलब कमेटी का एक फैसला ये है कि एक सेपरेट ग्रेवियस पोर्टल बनाया जाएगा। एग्जामिनेशन में कुछ भी दिक्कत आएगी, आप सबसे पहले उस पोर्टल में अपने फुटेज जो भी आपके सोशल मीडिया के द्वारा जो भी आपके अपडेट्स मिल रहे हैं वो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है इस दैट कि उसको जो एनटीए संज्ञान उसको ले पाए और एनटीए उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो सेपरेट पोर्टल बन जाएगा फॉर ग्रेजुएट्स जो पेपर के समय या पेपर के बाद हैं। पेपर के पहले अगर आपको लग रहा है कि पेपर लीक होगा या नहीं होगा, इस बार ही बहुत क्रॉस क्रिएट हुआ था उस सब्जी को लेकर एक सेपरेट ग्रेवियस पोर्टल बनाया जाएगा, ओके। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको इस बार याद होगा तो बहुत सारे बच्चे इस बार ना मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, और जो 25 वाले बच्चे वो भी जहाँ ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, और टीचर्स का भी वो भी प्रॉपरली काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जितने भी टीचर्स होंगे और बच्चे होंगे उनका एडमिशन हो जाएगा। काउंसलिंग का मतलब है कि अपने साइकोलॉजी को किस तरीके से मेंटेन करना है। अगर पैनिक सिचुएशन आता है तो उसको हैंडल कैसे करना है। अगर एक पेपर एक्सचेंज हो गया है तो टीचर्स के लिए ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। तो काउंसलिंग आपका एक अवेयरनेस सेक्शन जो है वो एक कंडक्ट कराया गया है, ठीक है, टीचर्स के लिए और स्टूडेंट के लिए भी, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग के 5 बातें जिसको कमेटी ने एग्री किया है आपको याद होंगी। तो ये सजेशन है कि नीट 25 को 2 फेजेस में कंडक्ट कराया जाए। ये मान के चलो कि 28 लाख बच्चे ने आपका एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो फेज़ 1 जो होगा आपके पास पेन एंड पेपर मोड कंडक्ट कराया जाएगा, जहाँ पे 27 लाख बच्चे बनेंगे, 27 लाख बच्चे आपके बनेंगे। अब इसमें से आपके पास 2.5-3 लाख बच्चे जो हैं उनको फिल्टर करवा दिया जाएगा फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। और जो फेज़ 2 होगा जो उसका सीबीटी बेस्ड होगा, ओके, और इसके बाद ही जाके आपका एडमिशन होने वाला है, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड आपका फेज़ 2 होगा। तो उसे लेके 2.5 लाख स्टूडेंट तक का जो फेज़ 2 आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये सारी आपकी जो प्लानिंग है नीट 25 को लेकर के चल रही है। मतलब कहीं ना कहीं सिलेबस में भी बदलाव आपका किया जाएगा। सिलेबस में कैसे बदलाव किया जाएगा
ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी को लेकर बहुत केस हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ओल्ड एनसीईआरटी में दिए हैं, न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, लेकिन वो सिलेबस में हैं। अगर एनटीए में क्या कह रहा है कि तुम भी न्यू एनसीईआरटी ही फॉलो करो। न्यू एनसीईआरटी में तो टॉपिक ही नहीं है, तो बच्चों को ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ता है। तो कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए उन लोगों ने एक न्यू सिलेबस तैयार किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।